दादाजी, आप यह बताइए, श्री कृष्ण ने कंस का वध कैसे किया? उनकी बाल लीलाओं में तो हम कंस को भूल ही गए। अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण ने कंस का वध कैसे किया वह बताता हूँ। कंस को पता था कि उसका अंत करने वाला जन्म ले चुका है, जिसके कारण वह अपने सभी मंत्रियों, सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजता है। सब उस बालक की खोज करते हैं, लेकिन सब निराश होते हैं और एक दिन नारद मुनि कंस के पास आते हैं। नारायण नारायण। महाराज, आप इतने विचलित क्यों हैं? क्या समस्या है? 10 वर्ष हो गए नारद मुनि, परंतु वह बालक नहीं मिला। मेरा काल जीवित है। 10 वर्ष क्या कंस, 10 सहस्त्र, 10 कोटि वर्ष भी खोजते रहोगे तो भी वह नहीं मिलेगा, यदि वह स्वयं तुमसे न मिलना चाहे तो। नारद मुनि, यदि आपको उस बालक के विषय में कुछ पता है तो यह भी पता होगा कि वह कहाँ है। हाँ, उसकी इस इच्छा से ही मैं जानता हूँ, और अब उसकी इस इच्छा से ही तुम्हारे भी जानने का समय आ गया है। कंस, तुम्हारा काल देवकी वासुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में नंद और यशोदा के यहाँ अपने भाई बलराम के साथ पल रहा है। देवकी और वसुदेव ने मेरे साथ छल किया। अब तो मैं अपने प्यारे भांजे से मिले बिना नहीं रह सकता। अक्रूर सिंह। प्रणाम महाराज। अक्रूर सिंह जी, तुरंत वृंदावन जाइए और मेरे भांजे को जल्द से जल्द यहाँ लाइए। मेरे क्रीड़ा आंगन में मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के लिए निमंत्रित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे कृष्ण, आप मथुरा आ तो गए हैं, किंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कंस एक बहुत ही अत्याचारी राजा है और उसने आपकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा है, जिसके लिए वह आपको अपने अत्यधिक बलशाली पहलवानों से मल्ल युद्ध करने को कहेगा। हे कृष्ण, मैंने नंद और यशोदा को वचन दिया है कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि कृष्ण को मल्ल युद्ध करने से रोक सकें, लेकिन एक मंत्री होने के कारण मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना। चाचा श्री, आप निश्चिंत रहें, यह तो होना ही था। ओह कृष्ण, तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मल्लयुद्ध के लिए तैयार हो? भैया, मुझे पता है मल्ल युद्ध में तो आप ही निपुण हैं, किंतु आप मेरी तनिक चिंता ना करें। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ उसे पूर्ण अवश्य करूँगा। चाचा जी, आप निश्चिंत रहें। पुत्रों, अपना ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मल्ल युद्ध की तैयारी भी तो करनी है। प्रणाम काका जी। दीर्घ आयु भव। इस प्रकार जब कृष्ण और बलराम कंस की नगरी आते हैं तो कंस उन्हें अपने 5 प्रमुख पहलवानों से युद्ध करवाता है, जिसमें 5 पहलवान कृष्ण और बलराम से पराजित हो जाते हैं और अंत में कृष्ण और बलराम कंस के सम्मुख आते हैं। कृष्ण, तुम समझते क्या हो कि मेरे बलशाली पहलवानों को मारकर तुम मुझे भी परास्त कर सकते हो? मामा श्री, आपको तो अपने भांजों पर गर्व होना चाहिए कि हमने आपके सबसे अधिक बलवान पहलवानों को हरा दिया, किंतु आप तो कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चुप रहो बलराम। कृष्ण, उनके साथ युद्ध करके अपने आप को बलशाली मत समझो। अगर सचमुच में वीर हो तो मुझसे युद्ध करो। आपको यह सब शोभा नहीं देता
कि आप अपने भांजे से युद्ध करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना अहंकार छोड़ दें और माँ देवकी और पिता वासुदेव को मुक्त करें। बलराम, मुझे ज्ञान देने की बजाय कृष्ण को बचाने का प्रयास करो, क्योंकि कंस हूँ मैं। मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर तुम तो बालक हो। आज मैं पूरे परिवार को ही समाप्त कर दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। हे अहंकारी कंस, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ ताकि तेरे अत्याचारों से नगरवासियों को मुक्ति दिला सकूं। तो आजा, मैं भी तैयार हूँ। से मुक्ति के बाद सभी मथुरा वाले कृष्ण की भक्ति करने लगे। अब कृष्णा मथुरा में ही रहने लगे। बेटा, अगर वो मथुरा रहते तो जो वृंदावन में उनका इंतजार कर रही थी उनका क्या होता? राधा का क्या होता? दादाजी, एक बात बताइए कि जब सभी कृष्णा को चाहते थे तो कृष्णा जी ये सब मैनेज कैसे करते थे कि वे सभी को मिल जाते थे? यही तो कृष्ण की लीला है। महाराज रचाकर कृष्ण ने सबके चित्त व मन को शांति प्रदान करी। महाराज, वो क्या है दादाजी? बेटा, कृष्ण ने अपने सभी सखियों के साथ महाराज करके उन्हें यह एहसास दिलाया कि कृष्ण सिर्फ उनके हैं। कैसे? बताता हूँ। रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है। हम भी प्रीत के हैं अधिकारी।
सबका, बोले मोहन मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है। बोले मोहन मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है। रास रचाए नटखट गाना, लीला घर की लीला है। इस पश्चात सारे नगरवासी कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं और उनकी भक्ति में ही लीन हो जाते हैं। पर कृष्ण की एक और भक्त थी। वह कौन दादाजी? मीरा। आज तक मीरा जैसी कोई भक्त नहीं हुई। फिर मुझे उनके बारे में भी कुछ बताइए। उसकी भी एक रोचक घटना है। एक बारी मीरा एक बारात को देखती है। उसमें घोड़ी पर बैठे दूल्हे के बारे में अपनी माँ से प्रश्न करती है, तो माँ कहती है वो दूल्हा है। तो मीरा पूछती है मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ कृष्ण की मूर्ति को दिखाते हुए कहती है यह तेरा दूल्हा है। बस बचपन से ही मीरा के मन में यह बात बैठ जाती है कि कृष्ण ही उसके पति हैं। जब मीरा बड़ी होती है तो उसका विवाह मेवाड़ नरेश के पुत्र भोजराज से होता है। किंतु 10 वर्ष पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। अपने पति की मृत्यु के बाद मीराबाई पर अनेकों अत्याचार होते हैं। उनकी कृष्ण भक्ति से न ही उनके ससुराल पक्ष से, साथ ही में राजा विक्रमादित्य को भी बहुत कष्ट होता है। कष्ट इतना था कि एक बार तो मीरा को विष देकर मारने का निश्चय किया गया। जो भी हो, कृष्ण भक्तों को कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। बस कृष्ण ने उस विष के प्याले को अमृत में बदलकर अपनी भक्त मीरा के प्राणों की रक्षा की। धन्य है ऐसी कृष्ण भक्त को मेरा प्रणाम। बेटा, कृष्ण अपनी भक्ति, अपनी मित्रता और अपने उद्देश्यों के लिए भी माने जाते हैं और इसीलिए हम उन्हें ईश्वर मानते हैं। क्या बात है बेटा? सोचो मत। दादाजी आज फेस्टिवल है, पता है जब अमेरिका में कोई नहीं होता था तो मेरे सारे दोस्त मेरे पास आ जाते थे और हम सब आपस में मिलकर सारे फेस्टिवल बनाते थे। अच्छा, तो तुम अपने मित्रों को याद कर रहे हो। चलो, आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण और सुदामा की ऐतिहासिक मित्रता के बारे में बताता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण भी अपने मित्र सुदामा को याद कर रहे थे और सुदामा भी श्री कृष्ण को याद करके रो रहे थे। स्वामी, आज भी घर में खाने को कुछ नहीं है। यह कैसा दुर्भाग्य है कि मेरे पति और बच्चों को 2 दिन से भूखे सोना पड़ रहा है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जैसे मेरे प्रभु की इच्छा। स्वामी, एक प्रश्न करूं? आप अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलकर अपनी इस दुर्दशा के बारे में बात क्यों नहीं करते? मेरा आपसे आग्रह है, एक बार आप द्वारिका जाकर अपने मित्र से अवश्य मिलिए और अपनी इस दरिद्रता के बारे में बात कीजिए। वसुंधरा, ये क्या बात कर रही हो? वह मेरे मित्र है, मेरे प्रभु हैं। एक मित्र के आगे हाथ फैलाना शोभा नहीं देता। मेरे लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि मैं अपने मित्र के आगे हाथ फैलाऊं। यह मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। आप मेरे और बच्चों की खातिर क्या अपने प्रभु से एक बार मिलने भी नहीं जा सकते? अगर वह आपके मित्र है, प्रभु है, तो वह अवश्य ही आपके कहे बिना, आपके मांगे बिना इस सारी दशा को समझ जाएंगे और अवश्य कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर
अपने मित्र से मिलने अवश्य जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे भाई सुनो, ये कृष्णा का घर कहाँ है? क्या आप मुझे उनके घर का रास्ता बताएंगे? कौन कृष्ण? किस कृष्ण की बात कर रहे हो? वही जो पान की दुकान लगाता है। मैं उसके घर का रास्ता जानता हूँ। अरे नहीं नहीं, शायद तुम्हें कोई गलती हो रही है। वह कृष्णा नहीं, मैं द्वारकाधीश कृष्ण की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? द्वारकाधीश कृष्ण से क्यों मिलना चाहते हो? क्या काम है उनसे? वह मेरे परम मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? द्वारकाधीश का बहुत बड़ा महल है। यहाँ से दाएं मुड़िए और थोड़ा सा आगे जाने पर सुंदर भव्य महल दिखाई देगा। वही हमारे द्वारकाधीश का महल है। अरे तुम आगे कहाँ बढ़ते जा रहे हो? रुको, पहले अपना परिचय दो। आपकी ऐसी दशा देखकर लग रहा है जैसे आप किसी न्याय की याचना के लिए आए हैं। नहीं नहीं, मैं किसी न्याय की याचना के लिए नहीं आया हूँ। मेरा नाम सुदामा है और मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मैं उनसे मिलने आया हूँ। कृपया आप मेरा संदेशा द्वारकाधीश तक पहुँचा दीजिए कि उनका परम मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। किंतु आपकी दशा देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। आप एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। क्या आपको ब्राह्मण का सम्मान करना नहीं आता? आप कृपया मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, आप यही इंतजार कीजिए। मैं आपका संदेशा लेकर द्वारकाधीश के पास जाता हूँ। द्वारकाधीश की जय हो। आपकी आज्ञा हो तो एक संदेशा लेकर आया हूँ। ओ द्वारपाल, क्या संदेशा लेकर आए हो? प्रभु, बाहर एक बहुत ही दीन अवस्था में ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा है खड़ा आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है और यह कह रहा है कि वह आपका मित्र है। स्वामी, वे कौन हैं जिनका नाम सुनते ही आपके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी? वह मेरा मित्र है सुदामा, जिसका मैंने स्वप्न देखा था। वह बहुत दुखी था। तो तुरंत जाइए स्वामी, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। मैं उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ।
सुदामा, माफी चाहता हूँ जो इस समय तुम्हारे कक्ष में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहा हूँ। प्रभु जी, कैसी बात आप कह रहे हैं? आप क्यों मुझे ऐसी बातें कहे लज्जित कर रहे हैं? मेरा परम सौभाग्य है जो आज आप मेरे सामने विराजमान हैं। मुझे इतना सम्मान दिया है जिसका शायद मैं अधिकारी नहीं था। और मित्र, कुछ अपने बारे में भी बताओ। कितने वर्षों के बाद मिले हैं? परिवार में सब ठीक है? सब कुशल मंगल है क्या? मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी। ये क्या है जो तुम मेरे से छुपा रहे हो? अवश्य मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट भेजी है जिसे तुम छुपा रहे हो। हाँ केशव, ये तुम्हारी भाभी ने चलते समय मुझे थोड़े से चावल दिए थे और कहा था कि अपने मित्र को प्रतीक स्वरूप यह भी दे देना। कहो मित्र, कैसे हो? घर में सब कुशल मंगल है? सब कुशल मंगल है, सब ठीक है। मेरे प्रभु की कृपा है, सब अच्छा है। अच्छा, अगर तुम कह रहे हो सब कुशल है तो सब कुशल ही होगा। प्रभु, आपने तो अपने मित्र की कोई सहायता नहीं की। आपने तो केवल उनसे यही कहा कि अब सब कुशल होगा, किंतु कैसे वो इस गरीबी के दलदल से बाहर निकलेंगे? हे देवी, मेरे शब्दों में ही उनका उद्धार है। मैंने जब ये कहा कि अब सब कुशल होगा तो अब सब ठीक हो जाएगा। अब उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए। चलो बेटा, यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला तो खत्म होती है। इसके बाद पांडव की रक्षा हेतु उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। हाँ, मैंने कौरवों और पांडवों के बारे में सुना है जिन्होंने महाभारत का युद्ध किया था, है ना दादाजी? दादाजी, 12 बज गए हैं, चलिए पूजा नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब श्री कृष्ण की पूजा करने चलते हैं। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में ना
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवनंदन